दोस्तों कहते हैं कि अगर जीते जी अपनी जिंदगी बर्बाद करनी हो या फिर अपने सपनों और अपनी खुशियों का गला घोटना हो तो बस प्यार कर लो, वो भी एक टॉक्सिक और इमैच्योर इंसान से। बस इतना ही काफी है अपनी जिंदगी को कंप्लीट बर्बाद करने के लिए। तो हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है। तो दोस्तों इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखना, ये कहानी आपको एक सीख देगी और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस कहानी से रिलेट कर पाओगे। तो कहानी की शुरुआत में हम भूमा को देखते हैं, जिसे प्यार से भू बुलाते थे। आज वो हैदराबाद से मुंबई एमए लिटरेचर की पढ़ाई करने के लिए आई थी। आज उसके कॉलेज का फर्स्ट डे था, जहाँ पहले ही दिन उसकी दोस्ती हर्षिता नाम की एक लड़की से हो जाती है। फिर कैंटीन में हर्षिता उसे घर का बना हुआ अचार देती है, लेकिन एक लड़का स्मेल अच्छी है बोलकर उससे अचार ले लेता है और फिर बाकी के स्टूडेंट बिना पूछे पूरे कैंटीन में उस अचार के जार को पास करने लगते हैं और एंड में अचार का खाली डब्बा रोटेट होते हुए विनय के पास पहुंच जाता है, जो उस अचार का असली मालिक था। भूमा उसे सॉरी कहती है और उसने जो अचार पहले लिया था वो उसे वापस कर देती है, लेकिन विनय थोड़ा अपने पास रखता है और फिर थोड़ा थोड़ा भूमा और हर्षिता को दे देता है। अब अगले सीन में हम कॉलेज के कुछ सीनियर को रैगिंग करते हुए देखते हैं। एक फ्रेशर बहुत ही अच्छा डांस करता है, जिससे एक नई फ्रेशर लड़की उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर उनकी क्लास शुरू होती है, जहाँ एमए लिटरेचर के एचओडी सभी बच्चों को अपने बारे में बताते हैं और फिर एक एक करके उनके बारे में पूछते हैं। भूमा वहाँ अपने बारे में बताती है कि उसे बुक्स और स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और वो एक राइटर बनना चाहती है। अब अगले दिन विक्रम जब फुटबॉल खेल रहा था तो दुर्गा वहाँ आती है और उससे कहती है कि कल मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा था, तुम बहुत सेक्सी लगे। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दुर्गा विक्रम को कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो वो बताता है कि मैं दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए आया था। दुर्गा कहती है मुझे कब ले जाओगे, तो वो कहता है एक दिन बस हम दोनों ही जाएंगे। दुर्गा पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो, तो वो कहता है नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। फिर जब विक्रम वहाँ से अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था तो वो देखता है कि भूमा और हर्षिता की स्कूटी गिरी हुई है और एक आदमी उसे डांट रहा है। उसके दोस्त देखकर कहते हैं कि अरे यार ये तू अपने ही कॉलेज की है। जिसके बाद विक्रम जाकर उस आदमी को मारने लगता है। भूमा उसे समझाती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं सुनता, उल्टा उस आदमी से भूमा की स्कूटी को ठोकने के पैसे मांगता है। फिर विक्रम उस आदमी से कहता है कि हम रामालिंगम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, दोबारा अगर मार खाना हो तो आ जाना। अब अगले दिन हर्षिता भूमा को बताती है कि कल विक्रम ने जिस अंकल को एक्सीडेंट करने के लिए पीटा था वो एक पुलिस ऑफिसर है। वो आज सुबह ही विक्रम को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए और उसे बहुत मारा पीटा है। जिसके बाद भूमा विक्रम से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि कल किसने कहा था बीच में आने को, रॉन्ग साइड से हम जा रहे थे, हेडलाइट भी हमारा खराब था, वो तो भला हो उस अंकल का जिसने हमें बस डांट वाट कर छोड़ दिया था, लेकिन तुमने बीच में आकर सब खराब कर दिया। विक्रम कहता है तुम मेरी कॉलेज की लड़की हो, मतलब कि हमारी जिम्मेदारी। इसके बाद भूमा उसके चोट को देखकर दवाई लगाने लगती है, तो विक्रम कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे माँ की याद आ गई, जिससे भूमा को लगता है कि शायद ये उसका कोई इमोशनल पिकअप लाइन होगा, इसीलिए वो तुरंत उसके सामने स्ट्रिक्ट हो जाती है और उसके दोस्तों से उसे दवाई लगाने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जब भूमा अपने कमरे में नहीं थी तो विक्रम उसके हॉस्टल के कमरे में घुस जाता है और उसके रिमाइंडिंग रूटीन में एक बुक को देखने के बाद जाकर उसे लाइब्रेरी से बोरो कर लेता है। फिर बाद में जब भूमा उस बुक को लेने के लिए लाइब्रेरी में जाती है तो उसे पता चलता है कि उस बुक की लास्ट कॉपी ही बची थी, जिसे विक्रम ले गया। जिसके बाद वो विक्रम से जाकर कहती है कि क्या वो बुक तुम मुझे दे दोगे, तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद से विक्रम जबरदस्ती की भूमा के साथ फ्रेंडली होने लगता है। फिर धीरे धीरे भूमा को भी उसके कंपनी की आदत हो जाती है। क्लास की कुछ लड़कियां भूमा को विक्रम के साथ देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम उससे डेट कर रही हो, तो वो कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं यहाँ बस पढ़ने आई हूँ, ये रिलेशनशिप के चोचले में मुझे नहीं पढ़ना। वो तो विक्रम जबरदस्ती मुझसे बात करने आता है, अगर मैं बात नहीं करूँगी तो ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा।
फिर एक दिन विक्रम भूमा को कॉल करके कहता है कि मैंने हाय पापा डाउनलोड कर लिया है, आ जाओ देखते हैं। भूमा उसके हॉस्टल जाती है और कहती है पेन ड्राइव मुझे दे दो, मैं अपने हॉस्टल में जाकर देख लूंगी। लेकिन वो कहता है नहीं, चलो ना साथ में बैठकर देखते हैं। वो मान जाती है। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद भूमा जब वापस आने लगती है तो विक्रम कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ ना, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो उससे अपने क्लोथ खींचता है और पहले उसके नेक पर और फिर लिप्स पर किस करता है और इन सब में भूमा उसे रोक भी नहीं पाती। लेकिन अगले दिन उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था। तभी हर्षिता वहाँ आती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने विक्रम को किस किया और अब तुम दोनों कपल भी हो। विक्रम ने पूरे कॉलेज में बता दिया था कि भूमा उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर भूमा जब कॉलेज जाती है तो सभी उसे ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगते हैं जैसे उसने विक्रम को किस करके ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया हो। पहले तो वो बहुत नर्वस थी, लेकिन जब उसे हर तरफ से अप्रिशिएशन मिलने लगता है तो उसे भी मजा आने लगता है। फिर विक्रम जब उससे मिलता है तो वो उसके गाल टच करता है और आई लव यू कहता है। लेकिन भूमा कुछ कह नहीं पाती कि उसने ऐसा क्यों किया या फिर वो उससे प्यार करती भी है या नहीं। ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि ना तो उसे एक्सेप्ट करने का मौका मिल पाया और ना ही रिजेक्ट करने का। बस एक किस के बाद जैसे सब बदल गया हो। ये बात जब दुर्गा को पता चलती है तो वो विक्रम से कहती है कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम दोनों का कोई मैच नहीं है। जिस पर विक्रम कहता है कि आई रियली लाइक यू बट डोंट लव यू। दुर्गा उसे किस करने के लिए फोर्स करने लगती है, लेकिन विक्रम उसे ऐसा करने नहीं देता। अब धीरे धीरे भूमा को भी विक्रम से प्यार होने लगता है। वो भी जाने अनजाने में उसके बहुत क्लोज हो चुकी थी। बात चुम्मा चाटी से शुरू हुई थी जो अब बिस्तर तक पहुंच जाती है और अब भूमा विक्रम का एक माँ की तरह ख्याल रखने लगती है। वो उसके कपड़े धोती है, उसे कैंटीन में खाना खिलाती है और उसके कमरे भी साफ करती है। वाह भाई वाह, अगर कहीं ऐसी गर्लफ्रेंड मिल रही है तो मुझे भी एक आंकला कर दे दो। जोक्स अपार्ट। फिर एक दिन विनय और भूमा जब डॉट डिस्कस कर रहे थे तभी हर्षिता वहाँ आकर विनय से कहती है कि मैं तुम्हें फर्स्ट डे से ही बोल रही थी ना कि प्रपोज कर दे, उसे अब विक्रम ले गया ना। भूमा हर्षिता से बकवास बंद करने को कहती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। फिर वो विनय से पूछती है कि क्या वो सच कह रही थी, तो वो कहता है नहीं, वो तो पागल है, कुछ भी कहते रहती है। लेकिन विक्रम भी वहीं था और उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। लेकिन विनय की आंखों में हम भूमा के लिए प्यार साफ साफ देख सकते थे। जब वो भूमा को विक्रम के साथ देख रहा था तो उसे बहुत जेलसी फील हो रही थी। बाद में विक्रम भूमा से कहता है कि तुम विनय से कट ऑफ कर दो, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। भूमा कहती है कि वो अच्छा लड़का है, तो विक्रम कहता है तुम्हें उसकी क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी दुनिया। मुझे ये थोड़ा भी नहीं पसंद कि मेरे होते हुए तुम किसी और से बात करो और तुम इन लड़कों को बिल्कुल नहीं जानती। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्रम अपने दोस्तों के साथ विनय के कमरे में जाता है और उसके रूममेट को वहाँ से भगाकर विनय को पीटने लगता है। तभी विनय का दोस्त भूमा को वहाँ लेकर आता है। भूमा उसे खींचकर वहाँ से बाहर करती है और विनय से माफी मांगने लगती है। लेकिन विनय अपने हाथ जोड़ लेता है और भूमा से कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ और आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। फिर रात को भूमा के डैड उसे फोन करते हैं तो वो उनसे ठीक से बात भी नहीं करती। तभी विक्रम उसके कमरे में आता है तो वो अपने डैड से कहती है थोड़ा थक गई हूँ, बाद में फोन करती हूँ। विक्रम भूमा के पैर में पड़ जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे ये देखा नहीं जाता कि कोई हमारे बीच आने के बारे में सोचे भी। अब अगले दिन दुर्गा फिर से विक्रम को कोने में लेकर जाती है और उसे हग करके पूछती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे देख लिया तो क्या होगा। वो कहता है वो मुझ पर बहुत भरोसा करती है, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करेगी। अब अगले सीन में हम भूमा को देखते हैं जो एचओडी से मिलने के लिए जाती है। उसने ड्रामा क्लब ज्वाइन किया था और वो एक प्ले करने वाली थी, लेकिन जब उसके रिहर्सल की बारी आती है तो वो सब कुछ भूलने लगती है और उसका जो प्ले हो रहा था वो दुर्गा के साथ ही था, जिसे अपने डायलॉग बहुत अच्छे से याद थे और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, एकदम नेचुरल। लेकिन भूमा की वजह से दुर्गा को भी बार बार अपने डायलॉग बोलने पड़ रहे थे।
फिर जब सभी घर जा रहे थे तो भूमा दुर्गा से मिलने के लिए आती है। वो उससे कहती है, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत बुरी हूँ। तुम मेरे वजह से बहुत इरिटेट हो रही हो ना, क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प करोगी? दुर्गा उसके नेचर को देखकर कहती है कि यार तुम तो बहुत स्वीट हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इसके बाद भूमा की दुर्गा के साथ दोस्ती हो जाती है। उसके साथ रहकर भूमा भी बहुत अच्छा करने लगती है। फिर एक दिन भूमा दुर्गा को बताती है कि स्कूल में मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन बाबा करने नहीं देते। फिर किसी तरह बाबा से बचकर पीजी करने मुंबई आ गई। मैं चाहती हूँ कि कभी लोग मेरे लिए भी तालियां बजाए। स्कूल में जब मैं अपने दोस्तों के स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखती थी तो मैं उनके लिए खूब तालियां बजाती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कभी कोई मेरे लिए भी तालियां बजाए और मैं यहाँ स्टेज पर परफॉर्म करूँ। दुर्गा कहती है, डोंट वरी, इस बार सामने बैठे लोग तुम्हारे लिए ही तालियां बजाएंगे। फिर वो दिन आता है, भूमा प्ले करती है, लोगों को उसका काम बहुत पसंद आता है, लेकिन जब सभी उसके टैलेंट पर तालियां और सीटियां बजाते हैं तो विक्रम को बहुत बुरा लगता है। शो खत्म होने के बाद भूमा विक्रम से मिलती है। आज वो बहुत खुश थी, लेकिन तभी विक्रम उससे कहता है कि तुम्हें लड़कों का तुम्हारे लिए सीटी बजाना, तुम्हारे लिए चिल्लाना तुम्हें बहुत पसंद है ना। जब तुम शॉर्ट फाइटिंग सीन में नीचे गिर गई थी तो तुम्हारा क्लीवेज दिख रहा था, सभी लड़कों की नजर वही थी, उन्हें चांस मिलता तो किस भी कर देते तुम्हें। अब ये सुनकर भूमा का तो मूड ही खराब हो जाता है। थोड़ी देर पहले वो जितना खुश थी अब उतना ही उदास हो चुकी थी। अब अगले दिन दुर्गा भूमा को अपने साथ सिटी चलने को कहती है तो वो कहती है नहीं, मेरा बाबू कैंटीन में वेट कर रहा होगा, मैं नहीं गई तो वो खाएगा भी नहीं। लेकिन दुर्गा उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाती है। उसके साथ जाकर वो बहुत इंजॉय करती है। फिर दुर्गा भूमा से पूछती है कि क्या तुम विक्रम के साथ सच में खुश हो? तो वो कहती है हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसके लिए रूम क्लीन करती हूँ, उसके कपड़े धोती हूँ, खाना भी बस वो मेरे हाथों से ही खाता है और प्राउडली सबके सामने मुझे एक्सेप्ट करता है। कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। तभी दुर्गा बताती है कि तुम चाहे खुद को कितना भी समझा लो पर विक्रम तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुम विक्रम जैसे लड़के से शादी करोगी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमते रह जाएगी। फिर वो कहती है कि अब जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ प्लीज उसे सुनकर नाराज मत हो जाना। मैं विक्रम से पहले ही नजर में प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे मेरी जैसी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसे किस करने का भी ट्राई किया, लेकिन उसने करने ही नहीं दिया और मेरा यकीन मानो तब मैं तुमसे मिली ही नहीं थी। अगर मिली होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन इसके बाद भूमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो विक्रम के पास जाती है तो वो उसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो परेशान है तो वो भूमा के पास आता है, पूछता है कि क्या हुआ मेरे बाबू को। तो वो कहती है कि तुमने कुछ नहीं खाया तो चलो मैं खिलाती हूँ। लेकिन विक्रम उसे वहाँ से बाइक पर बैठाकर अपने शहर अपने आई से मिलवाने के लिए लेकर चला जाता है। लेकिन भूमा जब उसके घर जाती है तो विक्रम की माँ भूमा को देखकर कोई जवाब नहीं देती और बस अपना सर नीचे रखती है। भूमा जब विक्रम से पूछती है कि तुम्हारी माँ बोल नहीं सकती क्या, तो वो बताता है कि घर पर जब भी गेस्ट आते हैं तो वो चुप ही रहती है और चुपचाप किचन में चली जाती है, क्योंकि मेरे पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था मेरी माँ का किसी के सामने बोलना या फिर ज्यादा लोगों से घुलना मिलना। वो तो उन्हें बेल्ट से भी मारा करते थे। उस जनरेशन में तो ये सब चलता ही था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे कितना भी गुस्सा आ जाए मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। विक्रम की ये बात भूमा की दिमाग में घुस जाता है। अब वो विक्रम की माँ की जगह खुद को एक्सेप्ट करके डरने लगती है। वहाँ से निकलते वक्त वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ भूमा विक्रम से पूछती है कि अगर शादी के बाद मुझे जॉब करनी हो तो क्या। विक्रम कहता है कि जॉब करने की क्या जरूरत है, अब आई की भी उम्र हो गई है, घर का बच्चों का भी तो ख्याल रखना होगा ना, मुझे तो 3 बच्चे चाहिए। ये सब सुन और देखकर भूमा जब हॉस्टल आती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने कहाँ अपना सर दे मारा। वो खुद को हेलुसिनेट करने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे बाथरूम के दीवार उसे दबा रहे हो। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहां भूमा के डैड उसे बहुत बार भूखा सुलाते थे क्योंकि उनका खाना बनाने का मन नहीं करता था, जिसके बाद उसे बस पानी पीकर सोना पड़ता था। तब उसे बहुत तकलीफ होती थी और आज भी उसे ठीक वैसे ही तकलीफ हो रही थी। उसे पैनिक अटैक आते हैं। फिर विक्रम को जब पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए आता है। अब भूमा उससे ब्रेकअप करना चाहती थी
वो उसे ब्रेकअप का बताने के लिए उसे बालकनी में लेकर जाती है, लेकिन वहाँ उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो विक्रम से डायरेक्ट ब्रेकअप का बोल दे। अब वो बस यही सोचती रहती है कि वो करे तो क्या करे। फिर एक दिन भूमा के डैड उसे सरप्राइज देने के लिए उसके कॉलेज चले आते हैं, लेकिन जब वो भूमा के कमरे में विक्रम को देखते हैं तो वो उसे एक थप्पड़ लगाते हैं। पूछते हैं कि तू मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रहा है, लेकिन विक्रम धमकी देते हुए कहता है कि दोबारा हाथ मत उठाना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। डैड जबरदस्ती भूमा को ले जाने लगते हैं तो विक्रम उनके सामने जाता है कि छोटी बच्ची नहीं है ये, पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब तुम्हारा काम खत्म, आगे क्या करना है मैं देख लूंगा। भूमा के डैड दोबारा विक्रम के ऊपर हाथ उठाते हैं, लेकिन विक्रम उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। जिसके बाद भूमा के डैड एचओडी से जाकर कहते हैं कि तुम यूनिवर्सिटी चला रहे हो या अय्यासी का अड्डा। एक लड़का मेरी बेटी को गर्लफ्रेंड कहकर मुझसे लड़ रहा है, मुझे मेरी बेटी का ट्रांसफर लेटर चाहिए अभी के अभी। जिस पर एचओडी कहते हैं कि तमीज से, यहाँ सारे बच्चे एडल्ट है, हमें उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है, और रही बात टीसी की, मैं नहीं दूंगा जब तक भूमा यहाँ खुद आकर नहीं कहेगी मैं नहीं दूंगा। जिसके बाद वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वहाँ की चीजें तोड़ने लगते हैं, उसका लैपटॉप भी तोड़ देते हैं। फिर वो बिना टीसी लिए वहाँ से जाने लगते हैं। भूमा उन्हें रोकने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में विक्रम अपने दोस्तों के साथ उन्हें रोकने के लिए खड़ा था। भूमा के डैड कहते हैं कि अभी यहाँ से चलो, लेकिन विक्रम आकर कहता है नहीं जाएगी, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जिसके बाद वो भूमा को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद विक्रम अपने दोस्तों से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, अर्जेंट अरेंजमेंट करना है, तुम लोग मेरे आने तक भूमा का ख्याल रखना, देखना कि उसका बाप उसे लेकर न चला जाए। इधर भूमा कंटिन्यू अपने डैड को कॉल कर रही थी, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाते, जिससे भूमा और ज्यादा परेशान रहने लगती है। फिर एचओडी उसे समझाते हैं कि देखो भूमा, जब तक हम बच्चे होते हैं हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल करते हैं और ये सही भी है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें हमारे फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए। तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें कहाँ जॉब करनी है, तुम्हें शादी किससे करनी है, ये लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होती है, और इस डिसीजन को लेने का हक बस तुम्हें होना चाहिए, ना कि तुम्हारे पापा या फिर तुम्हारे हस्बैंड को। फिर जब विक्रम अपने घर से वापस आता है तो वो भूमा से कहता है अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने घर पर शादी और पंडित का इंतजाम कर दिया है, सब सेट हो गया है, हम परसों शादी कर रहे हैं। लेकिन भूमा पूछती है कि मेरे पढ़ाई का क्या, तो विक्रम कहता है डिग्री लेकर क्या करोगी तुम, जितना होना था हो गया ना, अब बस मेरी माँ के साथ घर पर आराम करना। भूमा पूछती है कि तुम मेरा ख्याल कैसे रखोगे, तुम्हारे 9 बैकलॉग है, कितनी बार कहा है क्लियर कर लो, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं माननी, तुम्हें काम कौन देगा। विक्रम पूछता है मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, जिससे भूमा का दिमाग खराब होने लगता है। वो वहीं बैठकर उसे देखकर सोचने लगती है। फिर वो उसे बैठाकर समझाती है कि मैं तुमसे बहुत पहले से ही ये कहना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पाई, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, प्लीज विक्रम मुझे जाने दो। उस रात तुम्हारे किस करने के बाद ये सब एकदम शुरू हो गया था। जिसके बाद विक्रम क्लास से बाहर चला जाता है। भूमा दरवाजा बंद करके अकेले में वहीं रोने लगती है, लेकिन तभी विक्रम वहां वापस आता है और पागलों की तरह उस पर चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने के लिए कहने लगता है। वो कहता है कि जब मेरे साथ सो रही थी तब तुम्हें बैकलॉग नहीं दिखे, अब जब शादी की बारी आई तो तुम्हें बैकलॉग दिख रहे हैं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। तभी वहाँ पर भीड़ होने की वजह से फैकल्टी वहाँ आकर सभी को जाने को कहते हैं। इसके बाद विक्रम अपने कमरे में जाकर सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है और खूब चिल्लाता है। बाद में वो अपने दोस्तों के सामने ये बताकर रोता है कि उसने मुझे बैकलॉग की वजह से छोड़ दिया, अगर उसे प्यार नहीं था तो मुझे किस क्यों किया, मेरे साथ सोई क्यों। इधर भूमा भी ब्रेकअप के बाद पागल हुई जा रही थी और बार बार आई एम सॉरी विक्रम कहे जा रही थी। अब अगले दिन भूमा जब क्लास जाने लगती है तो रास्ते में विक्रम उससे अपने दोस्तों के साथ छींक लेता है। वो उसका गला दबाकर पूछता है कि जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो मेरे साथ सोई क्यों। अब देख मैं सबको बता दूंगा कि तू किस टाइप की लड़की है, मैं तुम्हारे पर्सनल फोटो वायरल कर दूंगा, जहाँ जॉब करोगी वहाँ बता दूंगा, जो तुमसे शादी करने वाला होगा उसे भी सब बता दूंगा, फिर देखता हूँ कि तेरी शादी कैसे होगी, अगर तू मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। फिर शाम को भूमा जब क्लास खत्म करके हॉस्टल जा रही थी तो उसे एक लड़का कहता है इतनी बार फोन किया उठाया क्यों नहीं, बी प्रोफेशनल फॉर योर वर्क।
इधर विक्रम का एक दोस्त उससे कहता है कि तुझे रिलैक्स देखकर अच्छा लग रहा है, अब उस लड़की को और क्यों तकलीफ देना, अगर तू भूमा से प्यार करता है तो उसे बदनाम क्यों कर रहा है। जिससे विक्रम गुस्से में उसके ऊपर मैगी फेंक देता है और मारने लगता है, लेकिन उसके बाकी के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसका वो दोस्त कहता है कि तुम्हें भूमा से प्यार नहीं है, तुम्हें प्यार बस उस जैसी लड़की से है जो तुम्हारे कंट्रोल में रहे। अच्छा हुआ उसने जो तुम जैसी टॉक्सिक को छोड़ दिया। इधर भूमा जब अपने रूम के बाहर पहुंचती है तो वहाँ भीड़ लगा हुआ था। वो देखती है कि उसके दरवाजे पर उसकी फोटो लगी हुई थी और उसके नाम के साथ उसकी ड्राइंग बनाई हुई थी और साथ ही उसमें उसे प्रोस्टिट्यूट बताया गया था। जिसे देखकर भूमा बहुत घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। वो खुद को कोसती है कि ये उसने कैसे इंसान से प्यार कर लिया। तभी गेट पर कोई पानी मारता है। भूमा जब दरवाजा खोलती है तो दुर्गा उसके गंदी ड्राइंग को मिटा रही थी। भूमा उससे देखते ही गले लगा लेती है। दुर्गा उसे समझाती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद वो दोनों दरवाजे पर के उस ड्राइंग को साफ करते हैं। इधर विक्रम डिसाइड करता है कि जब तक वो उसे बिना एग्जाम लिखे वहाँ से भगा ना दे, वो चैन से नहीं बैठेगा। वो लोग अब किसी भी हाल में भूमा को फाइनल एग्जाम लिखने से रोकने का फैसला करते हैं और बिना ग्रेजुएट हुए कॉलेज से भगा देंगे। इधर भूमा अपने डैड को कॉल करती है तो आज वो कॉल उठा लेते हैं। भूमा कहती है कि पापा मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मुझे घर आने दो प्लीज, मुझसे बात करो पापा। लेकिन वो कहते हैं कि इतनी कैरेक्टरलेस बेटी मुझे मिलेगी मुझे पता नहीं था। अगर तुम्हारे हार्मोन्स कंट्रोल में नहीं थे तो मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हारी शादी करा देता। अच्छा हुआ होता अगर तुम अपनी माँ के साथ ही मर जाती। ये सुनते ही भूमा बहुत जोर से चिल्लाती है। फिर वो अपना फोन तोड़ती है और सीधे फेयरवेल पार्टी में पहुंच जाती है। रास्ते में एक लड़के से छीनकर दारू भी गटक जाती है। फिर वो स्टेज पर जाकर तोड़फोड़ करती है और फिर मैक लेकर बताती है कि मैं विक्रम की गर्लफ्रेंड हूँ, मैंने उससे प्यार किया, उसे किस किया, उसके साथ सोई भी, लेकिन उसने मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया। फिर वो विक्रम से कहती है कि लो मैंने अब खुद सबको बता दिया, अब तुम मुझे क्या कहकर डराओगे। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी, अपना फ्यूचर बनाऊंगी और अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी जो तुम्हारे जैसा घटिया, टॉक्सिक और इमेच्योर बिल्कुल भी नहीं होगा, और उसे मैं खुद तुम्हारे बारे में बताऊंगी। उसे ये सब बोलते बोलते इतना गुस्सा आने लगता है कि वो गिटार लेकर विक्रम को मारने के लिए चली जाती है, लेकिन वो डर जाता है तो वो उसे छोड़ देती है। ये गंदी सी गाली देकर दुर्गा भी उसके दुर्गा के रूप को देखकर बहुत खुश होती है। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां भूमा अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो चुकी थी। वो वापस अपने डैड से भी कनेक्ट थी। वो उन्हें अब रोज कॉल करती थी और उनके दवा दारू के बारे में पूछती रहती थी। और इसके कुछ दिनों के बाद भूमा एक बुक भी लिखती है जो उसका बचपन से ड्रीम था। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। स्टोरी का बताओ चाहे मत बताओ, मुझे अपनी ब्रेकअप स्टोरी को जरूर बताना। और अगर आपका भी बॉयफ्रेंड ऐसा है तो मुझे वो भी बताना। मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा और सारे कमेंट की रिप्लाई दूंगा। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को हाइप दे दो। और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को मैंने एक्सप्लेन किया था कुछ दिन पहले, लिंक आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका होगा। थैंक्स टू यू, गुड बाय।